Hey students, today we are going to do poem from Unit 5 of your book Beehive. The poem is A Legend of the Northland. As the name suggests, the poem is based on a legend, a story about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Okay, so it talks about an old lady, एक old lady की बात करता है woman की, जिसने की गुस्सा दिला दिया था, who provoked the anger of a Saint Peter because of her greed. अपनी लालच की वजह से उसने एक संत को गुस्सा दिला दिया था. And the reason it's called Northland is a place. It refers to several countries which are located in the northern part of the world. Okay, so many countries come in Northland. Okay, and in this part, the days are comparatively short than nights. Okay, and it is very cold out there, obviously, because they are situated close to the North Pole. Okay, so on this note, let's begin the poem today. The first stanza is, away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. So what happens here? The poet is talking about, introducing the location in the first stanza, and then in the second stanza he is introducing the way people out there live and the way they look. So he says away away in the Northland, यानी दूर दूर कहीं Northland में. Northland मैंने आपको बताया वो countries जो कि North Pole के नजदीक हैं. Where the hours of the day are few, because वो Northern Pole के पास में है तो वहाँ पे जो दिन है छोटे होते हैं. Hours of the day are few, and the nights are so long in winter, और nights जो हैं वो बहुत लंबी होती हैं winter में, that they cannot sleep them through, कि वो सारी रात जो है सो नहीं सकते. जैसे कि यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होते ही हम लोग जो है सोते नहीं हैं, we are awake. In the same manner, नॉर्थलैंड में भी सारा समय ही साल के 12 महीने ही ठंड रहती है. थोड़ा सा नॉर्मल होता है मौसम बीच में कुछ समय के लिए बस, और सर्दी रहती है तो दिन छोटे होते हैं और रातें यानी कि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और पूरा जो अंधेरे का समय है जो कि रात बन जाती है उस सारे समय में लोग सो नहीं सकते. Where they harness the swift reindeer. Okay, they means the people who live there. Harness means to connect, जोड़ना. किसको? स्विफ्ट फास्ट स्पीड वाले रेनडियर को. रेनडियर एक एनिमल होता है जो कि स्नोई रीजन्स में पाया जाता है. इट लुक्स लाइक deer, but it is comparatively different and it has the ability to walk on snow. स्नो जो होती है वो बहुत ज्यादा कई जगहों पे गहरी होती है, फिसलन होती है, स्लिप करता है पैर वहां से. तो नॉर्मल पीपल कैन नॉट वॉक, but reindeers can walk with fast speed on the snow. So वो क्या करते हैं, रेनडियर से वो कनेक्ट कर देते हैं स्लेजेस के साथ. ठीक है, when it snows, जब भी बर्फ पड़ती है, जब बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या चलने के लिए जो है रेनडियर्स का यूज करते हैं और उसके पीछे स्लेज लगा देते हैं. जैसे कि फार्म्स में, फील्ड्स में, खेतों में जो फार्मर्स हैं वो यूज करते हैं ट्रैक्टर्स का, और उसके एंड पे कभी प्लोइंग एंड होता है, कभी डिफरेंट मशीनरी यूज होती है डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट. तो इस तरह से स्लेज को, यानी कि एक तरह की गाड़ी जो कि उससे जुड़ जाती है एनिमल के साथ और चलती है. ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारे इमेजेस में, पिक्चर्स में, मूवीज में सैंटा क्लॉज को देखा है, जिस तरह से वो आते हैं. ठीक है, उसी तरह से लोग जो हैं एक्चुअली में वहां पे चलते हैं. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. तो कहते हैं चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं वो बियर, भालू के बच्चे जैसे लगते हैं. कब्स भालू के बच्चे को कहा जाता है, तो वो बिल्कुल उसके जैसे लगते हैं. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. ठीक है, अपने फनी, बहुत ही फनी से फरी क्लोथ्स में. एज यू कैन सी इस सेंटेंस में कंपैरिजन है
एज या लाइक से जब कंपैरिजन होता है तो वहां सिमिली अप्लाइड होता है, तो यहाँ पे सिमिली का यूज हो रहा है। ऐसे ही आगे भी कुछ सेंटेंसेस में सिमिली का यूज है, सो आपने वो जो है मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में कि किन किन और सेंटेंसेस में सिमिली आया, और बाकी के फिगर्स ऑफ स्पीच आपको फाइंड आउट करके मेंशन करने हैं। और ये सभी वो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि आपने अब तक पढ़े हैं। यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑल ऑफ देम इन बोथ 7th and 8th standards, okay, starting from the 6th standard itself. So आप जो फिगर्स ऑफ स्पीचेस में आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट इज दे टेल देम अ curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So अब पोएट कहता है कि वो एक क्यूरियस, एक बहुत ही उत्सुकता भरी जो है एक अजीब सी कहानी बताएंगे, और मैं नहीं मानता कि वो सच है। I don't believe it is true मतलब कि मैं नहीं मानता कि ये जो कहानी बताई जा रही है इसमें वो सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, पर फिर भी आप एक लेसन लर्न कर सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं अगर मैं आपको ये कहानी बताऊंगा। टेल मीन स्टोरी, अगर मैं आपको ये स्टोरी जो है बताऊंगा। ओके, सो पोएट यही कहता है कि एक क्यूरियस सी स्टोरी है, यानी कि बहुत उत्सुक हो जाओगे आप ये जानने के लिए स्टोरी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अजीब सी है, स्ट्रेंज सी है, पर फिर भी आप इससे एक लेसन सीख लोगे जब आप सुनोगे। On this note, he starts the story in the next stanza. The poet mentions, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know, he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो क्या वो मेंशन करता है यहाँ पे? वंस जैसे कि हम कहानियां बताते हैं वंस अपॉन अ टाइम, उसी तरीके से ये शुरू करते हुए कहता है कि वंस एक बार जो गुड सेंट पीटर थे, ठीक है, संत पीटर जो थे, जैसे कि संत महात्मा एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, उसी तरह से संत पीटर जो थे वो भी घूम रहे थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जो कि संसार में रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट मतलब कि वहां पर जो है विचरण करते थे, घूमते थे वहां पे। प्रीचिंग मीन्स टू डिलीवर सरमन्स, ओके, उपदेश देना। तो जिस तरह से आप यहाँ पे भी देखते हैं, हमारे कंट्री में भी, इंडिया में भी, जो सेंट्स हैं, जो संत महात्मा हैं, साधु हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं और जो है उपदेश देते हैं, उसी तरह से सेंट पीटर भी घूम रहे थे और उपदेश दे रहे थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, मतलब कि आपको पता ही है किस तरीके से जो है सेंट्स करते हैं। He came to the door of a cottage. Cottage means झोंपड़ी, एक छोटा सा अलग सा बना हुआ जो घर था, उसके दरवाजे पे वो आए। In traveling round the earth, इस धरती पे घूमते हुए वो उस कॉटेज के बाहर पहुंचे। Where a little woman was making cakes. Little woman means छोटी, probably short height की वो woman थी जो कि केक्स बना रही थी, and baking them on the hearth. ओके, केक्स बना रही थी कौन? एक छोटी सी हाइट की वुमेन, कहाँ पे? हर्थ के ऊपर। ओके, सो ये जो सेंट थे ये धरती के आसपास घूमते घूमते जो है एक कॉटेज के आगे पहुंचे, और वहां पे एक वुमन थी जो केक्स बना रही थी और उनको बेक कर रही थी। कहाँ पे? हर्थ पे। हर्थ होती है वो जगह जो कि अंगीठी के बिल्कुल नीचे की जगह होती है। फायर प्लेसेस होते हैं, जैसे कि हमने काफी स्टोरीज में पहले पढ़ा है, आपने देखा भी है कि मोस्ट कोल्ड कंट्रीज में जो है वो फायर प्लेस एक बना के रहते हैं, लगातार लकड़ी जहां जलती रहती है, ताकि जो जगह है, जो घर है, वो अंदर से वार्म रहे, गर्म रहे। तो वो लेडी उसके तले पे, उसके फ्लोर पे जो है केक्स बेक कर रही थी उस आग की हेल्प से। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Okay, and being faint with fasting. अब faint means बेहोश होना लगभग, fasting भूखे रहकर, खाली पेट रहकर वो एकदम faint, बेहोश होने वाले थे। For the day was almost done, सारा दिन खत्म हो चुका था, मतलब कि उन्होंने सारे दिन में कुछ भी नहीं खाया था। He asked her, उन्होंने उससे मांगा, from her store of cakes, इतने सारे केक्स जो वो बेक कर रही थी उसमें से उन्होंने कहा कि मुझे एक सिंगल वन, सिर्फ एक केक जो है तुम दे दो। ठीक है, सो क्या है इस पेज में हमारे फर्स्ट 6 स्टैंजास में क्या होता है कि एक सेंट है,
पोएट जो है नॉर्थलैंड की एक कहानी बता रहा है, हमें एक लेजेंड बता रहा है जो कि बहुत मशहूर है, ठीक है। और उसके बारे में कहता है कि उसमें एक सेंट पीटर है जो कि धरती पे घूमते घूमते एक कॉटेज के बाहर पहुंचे, एक झोंपड़ी के बाहर पहुंचे, और एक लेडी जो केक्स बना रही थी हर्थ पे, उससे उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक केक मांगा, क्योंकि वो सारा दिन से भूखे थे और अब वो लगभग बेहोश होने वाले थे भूखे रहने की वजह से। नेक्स्ट स्टैंजा में बात की जा रही है। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Now what happened? अब जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो अपने स्टोर ऑफ केक्स, जो पहले से उसके पास केक्स थे, उसमें से उसने उन्हें केक नहीं दिया, उसने एक बहुत छोटा सा केक और बनाया। But as it baking lay, बेकिंग मीन्स पकने के लिए केक जो होता है, कई डिशेस जो होती हैं वो कुक होती हैं, बट केक्स धीरे धीरे बनते हैं, तो इस प्रोसेस को बेकिंग का प्रोसेस कहा जाता है। जैसे ही वो केक जो था वो बन रहा था, ले मीन्स पड़ा था, बेक हो रहा था, बेकिंग के लिए वहां पड़ा था। शी लुक्ड एट इट, उसने उसकी ओर देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्ड का मतलब है प्रतीत होना, उसे ऐसा लगा, ठीक है, कि टू लार्ज टू गिव अवे, कि वो केक जो है वो खूब बड़ा है उसको देने के लिए, ठीक है। उसने देखा उस केक को, एक छोटा सा केक बनाया पहले, तो अपने पहले केक्स में से नहीं दिया, एक छोटा सा बनाया, और जैसे ही वो बेक हो रहा था तो उसे लगा कि बहुत बड़ा है ये तो किसी को देने के लिए। Therefore she needed another and still a smaller one, and but it looked when she turned it over as large as the first had done. Therefore, इसी वजह से she needed means आटा गूंदना, आटा जो होता है डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट तरह का लगता है, ठीक है। तो जब उसने नीड किया यानी कि गूंदा उस फ्लोर को, उस केक के लिए जो है उसने बैटर तैयार किया, उसको गूंदा अच्छे से, तो उसने पहले वाले लिटिल केक से भी स्मॉलर जो है डो तैयार किया, बट इट लुक्ड, पर वो ऐसा लगा, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने उसे पलटा, as large as the first had done, उतना ही बड़ा जितना कि वो पहला था, ठीक है। तो पहले तो उसने अपने स्टोर में से केक नहीं दिया, फिर वो उतना ही छोटा लगा, फिर दोबारा से उसने नीड किया उससे भी छोटा, बट जब उसने उसे पलटा तो उसे ऐसा लगा कि ये तो पहले जितना ही बड़ा है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. In this stanza, क्या किया उसने? Then she took, अब उसने लिया एक tiny scrap means बहुत ही, tiny means छोटा, scrap means टुकड़ा, ठीक है, कुछ बचा हुआ जो उसने डो तैयार किया था, एक टुकड़ा जो साइड से उसने छोटा सा लिया और उसे रोल किया फ्लैट। अब छोटा था तो वो फैलने कहाँ वाला था, फिर भी उसने उसको एकदम फ्लैट कर दिया। डो जो होता है केक का वो कंपैरेटिवली थिक रखा जाता है ताकि वो फूल सके, बन सके, ठीक है, बट उसने उसे रोल करके उसे बेल के बिल्कुल फ्लैट बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसने उसे बेक किया बिल्कुल थिन, एकदम पतला, एक वेफर के जैसा। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, पर वो उसे भी नहीं दे सकी। For she said, क्योंकि उसने कहा, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. So उसने क्या कहा कि मेरे जो केक्स हैं वो बहुत छोटे लगते हैं। कब छोटे लगते हैं? When I eat of them myself, जब मैं खुद वो खाती हूँ, ठीक है। So she is saying कि जब मुझे खुद कंज्यूम करने हैं तब तो बहुत छोटे लगते हैं, मतलब उसकी भूख एक आध केक से नहीं मिटती। Are yet too large to give away, ठीक है, और पर वो बहुत बड़े हैं। अब गिव अवे मीन्स किसी को देने हैं, ठीक है, गिव अवे किसी को दान देने हैं या अपने से अब खुद कंज्यूम करने की जगह किसी और के लिए बनाने हैं, तो वो बहुत बड़े हैं। So she put them on the shelf. अब उसने क्या किया, उसने 3 केक्स बनाए और तीनों ही उसने सेंट को नहीं दिए, उसने उन तीनों को ही शेल्फ पे रख दिया। She had baked 3 cakes and she couldn't part with any one of them. Okay, and she just thought to herself that every cake that she bakes for herself seems too small, and when she is baking cakes to give away,
all the cakes appeared to be really big. ओके सो वो लेडी क्या सोचती है, उस लेडी से एक सेंट पीटर ने जो है केक डिमांड किया कि मुझे एक केक खिला दो, आई हैव बीन फास्टिंग थ्रू आउट द होल डे और मैंने कुछ नहीं खाया है. ओके बट उस लेडी ने 3 केक्स बनाए एंड वो तीनों ही केक्स जो हैं तीनों ही नहीं दे पाई उसे. पहले वाला उसे लगा कि ये बहुत बड़ा है, दूसरा जब उसने बनाया, उसने रोल किया, उसे टर्न ओवर किया, तब उसे लगा ये पहले जितना ही बड़ा है. एंड जब उसने थर्ड बनाया, बहुत टाइनी स्क्रैप लेके, एक छोटा सा पीस लेके डो का, उसको एकदम फ्लैट कर दिया रोल कर करके, और जब उसे भी वो भी बना तो उसे ऐसा लगा कि ये भी मैं नहीं दे सकती. ओके सो then after this what happened? Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. So what she did here, उसके इस तरह करने से, बार बार केक को जो है ना देने से सेंट पीटर जो थे वो गुस्सा हो गए. ठीक है, for he was hungry and faint, हंग्री बहुत भूखे थे वो, और फेंट होने वाले थे, यानी कि बेहोश होने की कगार पे थे, बिल्कुल बेहोश होने वाले थे. एंड श्योरली सच अ वुमन, और श्योरली कहते हैं जरूर देखा जाए तो ऐसी वुमेन, ऐसी औरत जो कि इतनी लालची है, किसी भूखे को खाना भी समय पे नहीं दे पा रही है, लालच किए जा रही है, was enough to provoke a saint. Provoke means गुस्सा दिलाना. ठीक है, मतलब कि एक जनरल एक्ट होती है, एक होता है कि फोर्सिबली बार बार वही मिस्टेक को रिपीट करके, वही चीज को, गलती को रिपीट करके कोई गुस्सा दिलाए. सो इट बिकम्स इनफ टू प्रोवोक समवन. ठीक है, सो एक संत महात्मा का गुस्सा जागृत करने के लिए इतना ही काफी था. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. अब सेंट ने कहा, अभी तक वुमेन जो है वो केक बना रही थी और रखे जा रही थी, सेंट को नहीं दे रही थी. अब जो है उस सेंट ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश हो. टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल मीन्स लिव. ठीक है, रहना. कहता है कि एक ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. और ह्यूमंस को क्या होता है, उनको फूड, खाना भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, रहने के लिए जगह भी मिलती है, एंड फायर. अब क्योंकि वो नॉर्थ लैंड में थे, इतनी सर्दी वाले इलाके में थे, सो उन्हें फायर भी जो है मिलती थी लगातार. फायर प्लेस के पास वो बैठते थे ताकि उनको सर्दी ना लगे. जबकि सेंट्स जो हैं, संत जो हैं, या जो एनिमल्स वगैरह हैं, वो बाहर किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे. सो कहता है कि तुम इंसान होने के काबिल नहीं हो, ह्यूमन होने के काबिल नहीं हो, इंसान बनने के काबिल नहीं हो कि तुम्हें खाना, शेल्टर और फायर सब कुछ मिलता है. ठीक है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. तो वो क्या कहता है कि नाउ, अब कहता है कि तुम ह्यूमन फॉर्म में इन चीजों के काबिल नहीं हो, तुम बहुत सेल्फिश हो, अब तुम बनाओगी. यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, जैसे कि बर्ड्स बनाते हैं. बर्ड्स क्या करते हैं, अपना घोंसला, अपना रहने की जगह जो है खुद बनाते हैं, दाना दाना चुग के लाते हैं. तो उसने यही कहा कि तुम भी वैसे ही करोगी जैसे बर्ड्स करते हैं. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड. स्कैंटी मीन समथिंग विच इज वेरी लेस. सो बहुत ही लेस, बहुत ही थोड़ा सा जो है खाना वो जो है उसे मिलेगा जैसे कि बर्ड्स को मिलता है. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. ठीक है, यहाँ पे बार बार एक वर्ड को रिपीट किया सेंट ने, एम्फेसिस देने के लिए. उन्होंने कहा कि बोर करते हुए. बोर मीन्स कि किसी एक जगह पे लगातार जो है छेद करते हुए, किसी जगह पे लगातार जो है प्रहार करते हुए, मतलब कि बहुत मेहनत लगेगी. अभी उसे खाना क्या है, कंपैरेटिवली आसानी से मिल रहा है. अगर आप खुद को किसी बर्ड से कंपेयर करेंगे, तो जो है बर्ड से अगर आप कंपेयर करें तो आपको खाना कंपैरेटिवली बहुत इजीली मिल जाता है, आपके लिए फूड प्रोडक्ट्स इजी हो जाते हैं बहुत. बट किसी बर्ड के लिए, किसी एनिमल के लिए इट इज रादर डिफिकल्ट, बिकॉज जगह जगह पे घूमना पड़ता है, अपना खाना इकट्ठा करना पड़ता है.
रहने की जगह बनानी पड़ती है, और उसमें भी कभी कभी इस तरह से होता है कि रहने की जगह भी उनकी टूट जाती है। अब जैसे इट हैज रेन टुडे एंड व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, कई बर्ड्स के नेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, ठीक है। देयर ड्वेलिंग प्लेस मीन्स रहने की जगह। यहाँ पे भी ड्वेल वर्ड का यूज हुआ है ह्यूमन फॉर्म में, मतलब कि इंसान रूप में रहने के लिए, ठीक है। ड्वेल का मतलब रहना होता है, ओके। सो रहने के लिए इंसान के फॉर्म में वो लायक नहीं थी, तो कहते हैं कि तुम बर्ड्स की तरह रहोगी, तुम्हें अपना थोड़ा सा जो खाना है वो कैसे मिलेगा, बोर करते हुए, यानी कि छेद करते हुए। कहाँ? ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा का सारा दिन हार्ड ड्राई वुड में, ठीक है। आप सोचिए कौन सा बर्ड है जो इस तरह से खाना खाता है। डिफरेंट बर्ड्स का भी जो फीड है वो डिफरेंट होता है। सो एक बर्ड है जो कि वुड में बोर कर करके, लकड़ी में छेद कर करके जो है, पेड़ के जो ट्रंक है, तना है, उसमें छेद कर करके खाना खाता है, ठीक है। सो ऐसा कौन सा बर्ड है? दैट इज मेंशन्ड इन द नेक्स्ट स्टैंजा। देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. So वो क्या था? चिमनी से जो है उड़ के चलेगी, never speaking a word, because वो ह्यूमन फॉर्म से चेंज हो गई थी, तो उसने कभी भी कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, never speaking a word. And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और वो कहता है कि टॉप से मींस चिमनी से जब वो गई, ठीक है, क्योंकि वो हर्थ पे उस फायर प्लेस के पास ही, वहां पे ही जो है केक्स को बेक कर रही थी, और उसी जगह से सेंट के इतना बोलते ही वो चिमनी से जो है चली गई, और बिना कोई भी शब्द बोले, बिकॉज उसका फॉर्म जो था वो चेंज हो गया था। ह्यूमंस ही वर्ड्स बोल सकते हैं, एनिमल्स कैन ओनली मेक साउंड्स। सो उसने कभी भी कोई शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप, और चिमनी से बाहर जब वो निकली तो एक वुडपेकर निकला, फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड के फॉर्म में चेंज हो चुकी थी। ओके, सो क्या हुआ इस स्टैंजा में? हमने क्या पढ़ा कि सेंट पीटर जो है वो गुस्सा हुए, ही गॉट प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड मींस जबरदस्ती गुस्सा दिलाया गया, ठीक है। एक होता है कि एंग्री हो जाना, ठीक है। एक प्रोवोक का मतलब होता है टू एंग्री समवन, ठीक है, जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाना, कोई एक बात को बार बार करना। सो जब वो प्रोवोक हो गए उस वुमेन की इस ग्रीडी एक्ट की वजह से, he said that you are not good enough to dwell in a human form, to live as a human, because you get everything, you get food, shelter, fire, everything, you get all the facilities which you should not be getting. So he said that you should live as a bird and you should get your scanty food. Scanty means very less food, okay, through the by boring and boring, ठीक है, बोर करते हुए सारा दिन हार्ड ड्राई वुड में, ओके। एंड ये जैसे ही सेंट ने ये बोला तो एकदम चिमनी से जो है वो चली गई, और जब वो चिमनी से बाहर टॉप से निकली तो एक वुडपेकर के रूप में निकली, क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो चुकी थी, और उसके बाद एक भी वर्ड उसने कभी भी नहीं बोला। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. So, अब क्या है? इस सेकेंड लास्ट स्टैंजा में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि she had a scarlet cap. Scarlet is deep red color, ठीक है। जो वुडपेकर का हेड होता है दैट इज समवेयर ऑफ दैट कलर ओनली, ठीक है। सो शी हैड अ कैप ऑन हर हेड मींस द वुडपेकर आपने देखा होगा कटफोड़ा, जो कि पेड़ों में जो है छेद कर देता है, ठीक है, वहीं पे रहता है। वो जो लकड़ी होती है सूखे पेड़ के तने की जो बहुत हार्ड हो जाती है, उसी में बोर कर करके जो है सारा दिन जो है उसमें बोर करता है, और जो थोड़ी बहुत लकड़ी निकलती है वो उसी को खाता है, जो उसमें कीड़े वगैरह रहते हैं उनको भी खाता है। सो वो चीजें उसे मिलती हैं खाने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। सो शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम मींस वो ऐसे ही रह गई, मतलब वो वुडपेकर ही बनी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, बाकी सब जो उसके कपड़े थे वो जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम,
ब्लैक जैसे कि कोल होता है, कोयला होता है, वो उस फ्लेम में जल गए थे क्योंकि वो चिमनी से बाहर निकली थी, चिमनी के टॉप से बाहर निकली थी। तो उसके हेड पे एक स्कारलेट कैप जो थी, एक डीप रेड कलर की कैप सी बन गई थी, बट उसके सारे क्लोथ्स जो थे वो काले हो गए थे, which means that she looked absolutely black. Okay, now the last stanza says, and every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. So, लास्ट टेंजा में क्या मेंशन है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर एक कंट्री का जो स्कूल बॉय है, कंट्री मींस उस एरिया में, उस कंट्री साइड, वी हैव मेंशन्ड दिस इन सो मेनी स्टोरीज दैट यू हैव डन. कंट्री साइड इज अ प्लेस विच इज रिलेटिवली फार फ्रॉम द मेन टाउन और द सिटी. सो एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर एक कंट्री में रहने वाला जो स्कूल बॉय था, वो उसने उसे उस वुड में देखा है, उस जंगल में देखा है, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहां वो उन पेड़ों में रहती है, टिल दिस वेरी डे, आज तक भी वो वही रहती है, उन्हीं पेड़ों में रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जहां वो खाना खाती है उसी तरह से बोर करते हुए लगातार जो है वो खाना खाती है. Okay, so that's how the poem ends. Through this poem, the poet wants to convey a moral lesson that greed is not good. Okay, we should not be greedy. When somebody is asking for help, we should be there to help them, whether it is in terms of food or it is in terms of anything else. We should be able to help others rather than bogging them down, rather than pulling them out. Okay, so that's what the whole poem means. So पोम में किसकी बात हो रही है, मेनली एक वुमेन की और सेंट की, और स्टार्टिंग में ही पोएट ने हमें डिस्क्राइब किया है नॉर्थलैंड के बारे में, जहां की ये घटना है, और उसने ये भी मेंशन किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये ट्रू ना लगे, दैट दिस मे नॉट बी ट्रू. ओके, सो this is a legend, as I mentioned in the very beginning. This is a legend. This is in the form of a ballad. You have read poems in different formats. You have read them in the form of sonnets, you have read them in the form of couplets, but this one is in the form of a ballad, and ballad is a long narrative poem. So this one is a long narrative. Narrative means किसी चीज को बताते हुए, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि पोएट आपको बता रहा है और स्टोरी बता रहा है वो, और शॉर्ट स्टेंजाज में लिखी हुई है, and it is also delivering a moral lesson. So that's how the poem A Legend of the Northland ends.